जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम सीखेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में। देखिए, सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में हम बात करें, सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग एक्सेल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है डेटा को सॉर्ट करके देखने के लिए और फिल्टर करके चेक करने के लिए। तो जैसे अगर हम सॉर्ट के बारे में बात करें तो सॉर्ट का प्रयोग मैंने आपको सब टोटल में भी पढ़ाया है, याद है? उसमें मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग क्रम में और डिसेंडिंग क्रम में करने के लिए हम सॉर्ट ऑप्शन का प्रयोग करते थे। लेकिन जैसे इसमें अगर हम सॉर्ट के बारे में समझें तो जैसे मान के चलिए कि कोई एग्जाम वगैरह होता है, उसमें नेम स्लिप चिपकाया जाता है, एक लिस्ट बना करके चिपकाया जाता है कि जिस कैंडिडेट का नाम अगर ए से होगा तो रूम अलॉटमेंट कर दिया जाता है कि 1 से लेकर के और 5 तक उसमें बैठना होगा। ठीक है ना? तो मान के चलिए कि अल्फाबेटिकल के क्रम में ए वाले स्टूडेंट को एक लिस्ट अलग से बना करके चिपका दिया जाता है, बी वाले स्टूडेंट का एक अलग लिस्ट बन जाता है, सी वाले स्टूडेंट का अलग लिस्ट बन जाता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट अपना एग्जाम देने सेंटर पे पहुंचे होते हैं, उन कैंडिडेट को अपना नाम और सीटिंग प्लान ढूंढने में क्या होता है, आसानी होता है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे मान के चलिए कि ए से लेकर के जेड तक पूरा नाम अगर है तो कोई जरूरी कि अगर जो स्टूडेंट जिसका ए से नाम होगा, चाहे बी से नाम होगा, चाहे सी से नाम होगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब ए वाले को पहले ना बैठा करके बी वाले को बैठाया जाए। उसमें भी होता है कि जैसे क्रम वाइज आपको बैठाया जाता है, तो भले से आपका रोल नंबर कितने पे हो, मतलब उससे नहीं, अगर आपका नाम अल्फाबेटिकल के ए अक्षर से स्टार्ट होता है तो सीटिंग प्लान सबसे पहले आपकी लगती है स्टूडेंट नेम के हिसाब से। ठीक है ना? या फिर इससे फायदा ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि मिक्स करके अगर पूरा नाम अगर दे दिया जाए और मिक्स करके अगर आपको लिस्ट लगा करके चस्पा कर दिया जाए, तो उस केस में स्टूडेंटों की संख्या अगर ज्यादा मात्रा में रहता है तो नाम को छांटने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मान के चलिए कि चूंकि टाइम कम होता है और बच्चे अपना रूम अलॉटमेंट वगैरह देखते हैं कि हमारा सीटिंग प्लान कहाँ लगा हुआ है, उस केस में सारे बच्चों का नाम अगर एक ही में मिक्स करके रख दिया जाता है तो बच्चों को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए डेटा को हम सॉर्ट करके और अल्फाबेटिकल के क्रम में हम सजाते हैं। मतलब ए से स्टूडेंट वाला होगा तो उसका नाम अलग होगा, बी वाले स्टूडेंट का नाम अलग होगा, सी वाले स्टूडेंट का नाम अलग। तो इसके लिए हम डेटा को सॉर्ट करते हैं। ठीक है ना? तो सॉर्ट का प्रयोग किसी डेटा को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है अल्फाबेटिकल क्रम में, यानी कि असेंडिंग क्रम में और डिसेंडिंग क्रम में। तो देखिए, इसके लिए जो है हम इसमें ये चाहते हैं कि इस स्टूडेंट नेम में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका नाम ए से स्टार्ट हुआ हो, वो सबसे टॉप में आ जाए, वो सबसे टॉप में आ जाए, अल्फाबेटिकल के असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में आ जाए। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या करेंगे, अब चूंकि नाम के हिसाब से हमको सॉर्ट करना है तो पूरे स्टूडेंट नेम को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसके बाद से होम टैब के अंतर्गत सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करें। इसमें इतना सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन इसमें लेना है आपको क्या, सॉर्ट ए टू। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इसमें 2 ऑप्शन आपको मिलता है। देखिए, शॉर्ट वार्निंग में इसमें लिखा है व्हाट डू यू वांट टू डू, कह रहा है कि एक्सपेंड द सिलेक्शन की कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंड द सिलेक्शन का क्या प्रयोग है और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का क्या प्रयोग है। तो देखिए, अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये डेटा जब सॉर्ट होगा तो उसी हेडिंग में केवल इंटरचेंज होगा, केवल उसी में चेंजिंग होगा जिसको कि आपने सिलेक्शन किया। नहीं समझे? मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो मान के चलिए कि जैसे विकास का रामकोला एड्रेस है, इनका एडीसीए कोर्स है, इनका फी है, पैड वगैरह सब दिया हुआ। तो अगर विकास का नाम कहीं पे जाता है, नीचे जाएगा ना असेंडिंग वाले में, तो अगर नीचे जाएगा इसका डेटा, अगर हम इस पे क्लिक किए रहेंगे, इसका डेटा इसके साथ साथ पूरा नहीं जाएगा। मतलब केवल नाम ही आपका चेंज होगा, बाकी डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो अभी तो टेबल गलत हो जाएगा। बोलिए, अब हम ये चाहते हैं कि विकास का नाम जहां जहां लिखा हो, जहां विकास का नाम जाए वहां उसके साथ उसका पूरा डेटा भी चला जाए। तो इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे,
एक्सपेंड द सिलेक्शन का प्रयोग करेंगे। दोनों ऑप्शन बताएंगे, लेकिन पहले आप एक्सपेंड द सिलेक्शन का भी इस्तेमाल करके देखिए। देखिए जैसे ही हम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए चेंज हुआ। विकास का एड्रेस क्या था और कोर्स एडीसीए था ना, देखिए चेंजिंग हुआ है। सही है कि गलत है? कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रहा। अब चलिए, अब हमको जानना है कि जैसे मान के चलिए कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का क्या प्रयोग है। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का क्या प्रयोग है? इस सिलेक्शन से क्या होगा? चूंकि एक्सपेंड मैंने देख ही लिया, एक्सपेंड से आपको कुछ फायदा नुकसान पता चला? इसमें यही फायदा हुआ कि अगर अमन का डेटा जहां पर भी जाएगा उसको साथ में पूरा का पूरा डेटा लेकर के चला जाएगा, जो भी उससे जुड़ा डेटा होगा। लेकिन अब हमको निकालना है किसके बारे में? कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन के बारे में सॉर्ट करके देखना है। पुनः पूरे नाम को आप सिलेक्शन करिए, पुनः आप चले आइए सॉर्ट में। तो चूंकि ऑलरेडी ए टू जेड में हो ही गया है, अब तो हमको जेड टू ए करना है ना, अब तो जेड टू ए करना है ना। इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ले लीजिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन और बस सॉर्ट पे क्लिक करिए। अब देखिएगा जहां जहां अमन का नाम लिखा होगा देखिए डेटा चेंज हुआ है। विकास का एड्रेस पढ़ना था, रामकोला था, कोर्स डीएफए था, एडीसीए था। केवल क्या चेंजिंग हुआ? केवल नाम चेंज। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पार्टिकुलर किसी डेटा में फाइंड आउट करना हो तो, पार्टिकुलर किसी डेटा में सॉर्ट करना हो तो, जैसे आपको केवल स्टूडेंट का नाम दे दिया जाए, उसमें आपको सॉर्ट करके देखना हो तो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग्रुप वाइज आपको क्या करना रह रहा है? सॉर्ट करना रहा है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि सिंगल सिंगल आपको क्राइटेरिया लेना हो तो सिंगल सिंगल जैसे नाम के हिसाब से देखना हो एक सीट पे, एक सीट पे एड्रेस के हिसाब से देखना हो, एक सीट पे आपको कोर्स के हिसाब से देखना हो, तो इसके लिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? आप चलिए इसका अरे इसी डेटा को हम कॉपी कर लेंगे, इसी डेटा को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और कॉपी करने के बाद मैंने एक नया सीट ओपन कर लिया, एक्सेल। एक्सेल मैंने ओपन कर लिया। अब एक्सेल पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे से तो पहले से कोई डेटा बना नहीं है, इसी डेटा को मैंने पेस्ट कर लिया। इस तरीके से अगर आपके सामने डेटा बना है कि इसमें केवल आपको अल्फाबेटिकल के क्रम में ही लेके आना, बाकी कोई चेंजिंग दूसरा करना ही नहीं है, तो फिर हम एक्सपेंड सिलेक्शन का इस्तेमाल इसमें करेंगे। एक्सपेंड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे केवल कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे मैंने डेटा को सिलेक्शन किया। अब मान के चलिए कि हमको जो है कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल करना, एक्सपेंड का सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप समझिए, एक्सपेंड द सिलेक्शन का हम इस्तेमाल तभी करेंगे जब उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका जहाँ पे नाम जाए उसके हिसाब से उसका डेटा भी चला जाए। इसके लिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल तब करेंगे जब डेटा मात्र एक नाम हो, एड्रेस हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, मैंने केवल यहाँ पे नाम ले लिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले सॉर्ट एंड फिल्टर पे। अब मैंने जेड टू ए किया ही था, अब यहाँ से हम ले लेते हैं ए टू जेड। अब यहाँ से ए टू जेड में सॉर्ट हो गया, देखिए पुनः आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से सॉर्ट ए टू जेड टू ए ले लीजिए। अब ये जेड टू ए में हो गया। इसमें तो कुछ ही नहीं रहा है, क्योंकि मान के चलिए कि इसमें पता है इसको कि एक्सपेंड द सिलेक्शन हमको कहाँ लगाना है, करंट विद द कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल कहाँ करना है। अगर आपके पास डेटा ज्यादा मात्रा में बना रहेगा तब आपको इसमें इस्तेमाल करना एक्सपेंड द सिलेक्शन का, क्योंकि अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं इसका डेटा इसके हिसाब से नहीं जा रहा है, क्योंकि विकास का एड्रेस था रामकोला, अब विकास का एड्रेस आ गया पढ़ रहा हूँ ना। कोई दिक्कत? तो सिंगल वैल्यू के लिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन जो मैंने अभी करके आपको दिखाया, देखिए इसमें आपसे पूछेगा ही नहीं कि कंटिन्यू लेना चाहते हैं कि एक्सपेंड लेना चाहते हैं। क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि एक्सपेंड वो तभी पूछेगा जब डेटा उसके हिसाब से बना हो, और करंट कंटिन्यू करंट तभी उठाएगा जब क्या होगा, पार्टिकुलर कोई डेटा होगा। तो मैंने पार्टिकुलर डेटा लिया है, हिसाब से उसका अटैचमेंट कर लिया। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले सॉर्ट मैंने करके दिखाया किसका, स्टूडेंट का नाम। अब चलिए पुनः हम डेटा को सिलेक्शन करते हैं और यहाँ से ले लेते हैं ए टू जेड और ओके कर देते हैं।
चलिए ऐसे मैंने सिलेक्शन किया। अब यहाँ से हम सॉर्ट एंड फिल्टर पे आते हैं, सॉर्ट A to Z, और यहाँ से बस सॉर्ट कर देते हैं। सही है ना। अब देखिए अभी मैंने सॉर्ट किया किसके आधार पे, स्टूडेंट नेम के आधार पे, तो सॉर्ट में कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए अब इसके बाद से आपको सॉर्ट करना है क्या, एड्रेस वाले कॉलम। मतलब एड्रेस के कॉलम में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पडरौना का रहने वाला है, तो केवल पडरौना का एक पास हो जाए, रामपुरा वाला एक पास हो जाए, खड्डा वाला एक पास हो जाए, हाटा वाला एक पास हो जाए, देवरिया वाला एक पास हो जाए। तो इसके लिए भी हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए पूरे सिटी को आप सिलेक्शन करिए, एड्रेस को, इसके बाद से सॉर्ट पे आइए, सॉर्ट A to Z ले लीजिए, और यहाँ से एक्सपेंड द सिलेक्शन बस यहाँ से सॉर्ट कर दीजिए। देखिए जो स्टूडेंट देवरिया का है उसको देवरिया में रखा है, जो स्टूडेंट जीकेपी में है उसको जीके में रखा है, लेकिन इसमें भी अल्फाबेटिकल का ध्यान रखा है, इसमें ग्रुपिंग भी किया है और प्लस अल्फाबेटिकल भी किया है। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए कसिया जितने जगह लिखा हुआ है मात्र 2 जगह ला दिया है। अब देखिए कुशीनगर 2 जगह ला दिया है, पडरौना का स्टूडेंट जहां जहां यहाँ पे 2 जगह जहां भी है 1 जगह ला के रख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। अब चलिए सीरियल नंबर से कोई लेना देना नहीं, डेटा जाएगा तो सीरियल नंबर नहीं जाएगा। 1 नंबर पे क्या है नहीं, उसका कोई ऑरेंज कर देना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 1 नंबर पे क्या था बताइए, विकास। देखिए विकास तो 1 नंबर पे दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, जहां विकास जाएगा वहीं उसका डेटा जाएगा, वहां उसका सीरियल नंबर भी जाएगा। ठीक है। अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया है, अभी शॉर्ट अगर आपको कोर्स भी करना हो तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि एफए वाले को एक पास ला दीजिए, ट्रिपल सी वाले को एक पास ला दीजिए, एडीएफए वाले को एक पास ला दीजिए, इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, तो शॉर्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलिए अब आपको समझना है फिल्टर, तो फिल्टर के बारे में आपको पता होगा। फिल्टर ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी ऑप्शन में से कोई चूज करना होता है। जैसे मान के चलिए कि आप ऑनलाइन कोई सामान परचेज करते हैं, तो उसमें आप लिखते हैं कि हमको केवल शर्ट खरीदना है, तो शर्ट आपका महंगे दाम का भी आता है, सस्ते दाम का भी आता है। 500 रुपये का भी शर्ट आ जाता है, 1000 रुपये का भी शर्ट आ जाता है, और 500 रुपये का भी शर्ट आ जाता है, लेकिन आपके जेब में मात्र 500 रुपये है, तो क्या 5000 का पसंद करने का कोई मतलब है। तो उसमें से भी आप फिल्टर करके निकालते हैं कि हमको शर्ट चाहिए, उसकी प्राइस होनी चाहिए मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1। तो उसमें से पूरा फिल्टर करके केवल वही दिखाता है जो मिनिमम 500 हो और मैक्सिमम 1000। हमारी बातें समझ में आ रही है सबको, तो ये हमारा फिल्टर ऑप्शन काम करता है। लेकिन इसमें हम कैसे फिल्ट्रेशन लगाएंगे, तो जैसे इसमें अगर हम कहें कि इसमें इतने सारे स्टूडेंटों में हम केवल वही स्टूडेंट को हम छांट करके अलग करना चाहते हैं जिसका कोर्स ही केवल ट्रिपल सी है, क्योंकि उस बैच को हम अलग करना चाहते हैं, वो बैच के बच्चे हमारी क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो कोर्स वाले बच्चे हमारी क्लास में नहीं पढ़ेंगे, उनका बैच अलग किसी क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो फिल्टर का एक शॉर्टकट की होता है, उसको नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। हाँ एल फॉर लाइन। हो गया। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें करना क्या है, पहले आपको पूरे डेटा को एक साथ आपको सिलेक्शन कर लेना है, पूरे डेटा को एक साथ सिलेक्शन कर लेना है।
अब आपको सब में फिल्टर ऑप्शन लगाना है। तो फिल्टर ऑप्शन लगाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, लग गया फिल्टर। देखिए सबसे टॉप में लगा। अब इसमें ऐसे भी आप छांट सकते हैं, जैसे फिल्टर ऑप्शन ऐसे भी आप लगा सकते हैं, जैसे कौन सा स्टूडेंट केवल 10 बजे के बैच में पढ़ता है, कौन कौन सा ऐसा स्टूडेंट केवल 12 बजे पढ़ता है, कौन सा ऐसा स्टूडेंट जो केवल 1 बजे पढ़ता है। ऐसे लगा सकते हैं फिल्टर ना। तो देखिए फिल्टर यहाँ पे लग गया सबसे ऊपर। देखिए अगर फिल्टर को आप हटाना चाहते हैं तो पुनः कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन दबाएंगे तो फिल्टर हो जाएगा। अरे बता रहे हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। ट्रेन नहीं छूट रहा है, 10 बजे ट्रेन आने वाला है। देखिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल बटन दबाएंगे तो फिल्टर लग जाएगा। अब फिल्टर का वर्क क्या है इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए इसमें से बहुत सारा एड्रेस का डेटा आपने बनाया है, पडरौना का भी है, रामकोला का भी है, कसिया का भी है, इस तरीके से बहुत सारा आपने डेटा बनाया है। लेकिन हम ये चाहते हैं इस पूरे लिस्ट में से केवल पडरौना वाले बच्चों का नाम हम अलग करना चाहते हैं। बस इस टेबल में केवल वही दिखाए जिसका एड्रेस कहाँ हो, पडरौना। तो चूंकि सॉर्ट भी करेंगे तो पूरा लिस्ट दिखाएगा, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो एक ही ऑप्शन है कि फिल्टर आप लगा दीजिए। फिल्टर लगाने के बाद आप एड्रेस के फिल्टर वाले ऑप्शन पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करिए। अब इसमें सेलेक्ट ऑल वाला ऑप्शन हटा दीजिए। इसमें क्या लेना है, बस केवल पडरौना ले लीजिए। आप ओके करिए, बस केवल पडरौना का रिकॉर्ड है। समझ में है। तभी से चिल्ला रहे थे फिल्टर का क्या प्रयोग है। और भी बता रहे हैं, देखिए अब जैसे इसमें से इस पूरे में से आपको वो लिस्ट छांट करके अलग करना है, उन बच्चों का नाम अलग करना है जिनका कोर्स ही केवल ट्रिपल सी। सपोज कि उनका बैच आप अलग पढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए पुनः अब कोर्स पे फिल्टर लगाइए। अब यहाँ से आप इसको हटा दीजिए सेलेक्ट ऑल करके, केवल इसमें ट्रिपल सी ले लीजिए, ओके करिए। कैसे पता चलेगा कि 3 ही स्टूडेंट का, आप देख लीजिए यहाँ से मात्र 3 ही ऐसे स्टूडेंट है जो ट्रिपल सी करते हैं, बाकी सबका कोर्स अलग अलग है। वो भी किसका किसका, तो एक है नीरज, एक है रियाज और एक है दीपक। मात्र 3 स्टूडेंट है, बाकी इसके अलावा कोई। समझ में आ गया। इसके लिए हम फिल्ट्रेशन ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सिंगल फिल्टर लगाना चाहते हैं कि जैसे मान के चलिए कि इस पूरे लिस्ट में से आप केवल ये जानना चाहते हैं कि विकास का क्या कोर्स है, तो इसके लिए पुनः ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे पूरे नाम को हटा करके इसमें केवल आप नाम ले लीजिएगा किसका, केवल विकास का। अगर आपको ये पार्टिकुलर किसी स्टूडेंट का आपको रिकॉर्ड निकालना हो तो केवल विकास का रिकॉर्ड आपको बताएगा। कोई दिक्कत, तो ये आपका शॉर्ट एंड फिल्टर होता है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बस केवल ऑप्शन का प्रयोग करके आपको देखना है। लेकिन ये चूंकि इसलिए मैंने बताया क्योंकि आमतौर पे कंपनियों में प्रयोग इसका सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो अगर आपको 250, 300, 5000, 7000 का डेटा मिल जाएगा तो आप उसमें से फाइंड करते करते परेशान हो जाएंगे। इसलिए फाइंड करने का ये बेहतर तरीका है कि आप फाइंड कर पाए। बोलिए कोई प्रॉब्लम किसी को, हो जाएगा। चलिए पुनः हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, सिलेक्शन करिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल बटन दबा दीजिए। अब जैसे एक और क्वेश्चन इसमें बनती है कि सर हमको पूरे पे फिल्टर नहीं लगाना है, तब क्या करेंगे। उतना ही सिलेक्शन करेंगे, जैसे मात्र एक ही करना है हमको कोर्स, इसी को सिलेक्शन करके फिल्टर आप लगा दीजिए, हो जाएगा।